स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपनी YouTube चैनल शिक्षांचल में। साथियों, आज हम लोग नरेशन के तीसरे पार्ट में आ चुके हैं, यानी एडवांस लेवल। अब तक हम लोगों ने चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीख लिया। इसके साथ साथ इंटरोगेटिव में कैसे चेंज करते हैं सेंटेंस को, उसको भी जान लिया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एडवांस नरेशन की, यानी इसमें हम लेट्स वाले सेंटेंस को चेंज करना जानेंगे। उसके अलावा और भी जैसे क्लाउज वाले सेंटेंसेस होते हैं उसको भी हम लोग चेंज करना सीखेंगे। अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखे अभी तक नरेशन पे आधारित, जो मेरा पहला और दूसरा वीडियो, मैंने दोनों वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नरेशन, मैंने एक सेंटेंस लिखा डायरेक्ट स्पीच में, ही सेड टू मी व्हेन आई वेंट देयर शी वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब इसको चेंज कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। ये क्लॉज वाला सेंटेंस है आपका, जो रिपोर्टेड स्पीच में जो बंद वाक्य है, इसमें दो सेंटेंसेस है। व्हेन आई वेंट देयर, देखिएगा कॉमा लगा हुआ है, शी वॉज प्लेइंग क्रिकेट, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद है, यानी व्हेन आई वेंट देयर ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। शी वॉज प्लेइंग क्रिकेट, इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हैं। तो ऐसे वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे, गौर से देखते रहिएगा। सेड टू मी है, ऑब्जेक्ट लगा हुआ है रिपोर्टिंग भर के बाद, तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, टोल्ड में चेंज होगा, रूल्स वही रहेंगे इसके। ही टोल्ड मी, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर लिखेंगे दैट, और यहाँ पर जो है आपका व्हेन का व्हेन ही रहेगा। ये आपका इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है। हाँ, यहाँ पर व्हेन का मतलब जब होगा, उसके बाद मैं वहाँ गया, वो क्रिकेट खेल रही थी। तो आई पर्सन का जो चेंजिंग रूल है वही रहेगा, आई है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब 2 सेंटेंस हो, वो भी क्लॉज वाले सेंटेंस हो, तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भले ही आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में क्यों ना हो। तो जैसे का तैसे लिख देंगे, वे बस पर्सन चेंज लेकिन होगा। ही वेंट देयर, अगर हियर रहता तो हियर लिखते, लेकिन देयर है तो देयर लिखेंगे। और यहाँ पर फिर पर्सन आ गया, शी, थर्ड पर्सन, नो चेंज, तो शी का शी ही होगा। शी, और वॉज टेंस में कोई बदलाव नहीं होता, तो शी वॉज प्लेइंग क्रिकेट। आई होप कि ये टाइप का क्वेश्चन आप जब भी मिलेगा आपको, आप सॉल्व कर लेंगे। अब साथियों, मैं यहाँ पर एक रूल तोड़ने जा रहा हूँ। अब तक मैं जो बता रहा था, पर्सन को किस हिसाब से चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड है तो ऑब्जेक्ट, और थर्ड है तो नो चेंज। लेकिन यहाँ पर आपको मैं रूल तोड़ते हुए पाया जाऊँगा। लेकिन ऐसे वाक्यों में आप ये रूल तोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेंस करने वाली बात है, इसको फील करने वाली बात है। जैसे इसकी मीनिंग्स को स्पष्ट करने के लिए आपको ये रूल तोड़ने पड़ेंगे। देखेंगे कैसे रूल तोड़ते हैं। गणेश, ये सेड के आगे जो है सो आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे टू लगा रहेगा तभी आपका वो ऑब्जेक्ट होगा। तो आप क्या करेंगे, सेड अबाउट मी, तो ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि टू नहीं लगा हुआ है, तो जैसे का तैसे आप उतार देंगे। उसके बाद कॉमा हटाने के लिए आप क्या करते हैं, कंजंक्शन दैट का यूज़ करते हैं। गणेश शेड अबाउट मी, अब ध्यान देंगे यहाँ पे थर्ड पर्सन है। मैंने बताया था चेंज ऑफ पर्सन के रूल में कि थर्ड पर्सन है तो नो चेंज होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कह क्या रहा है, इसके मतलब को जैसे ही हम समझने लगेंगे, अपने आप रूल टूटने लगेंगे और बनने भी लगेंगे। तो गणेश सेड अबाउट मी ही इज़ माई आइडियल पर्सन, यानी गणेश तो मेरे ही बारे में न कह रहा है कि मैं जो हूँ उसका क्या हूँ, आइडियल पर्सन हूँ। तो मैं जो हूँ उसका आइडियल पर्सन हूँ, तो ही है यहाँ पर। तो अगर ही को ही हम रहने देते हैं तो मीनिंग हमारा गलत निकल जाएगा यहाँ पर। तो क्या करेंगे, आई के साथ क्या लगाते हैं, एम। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फिर माई है, पर्सन है, तो यहाँ पर चेंज करेंगे। माई को फर्स्ट पर्सन में कंसीडर करते हैं, तो गणेश है तो क्या लिखेंगे, हिज, आई एम हिज आइडियल पर्सन। क्वेश्चन में ध्यान, गणेश ने मेरे बारे में कहा कि वह मेरा आइडियल पर्सन है, ठीक है। इसको इनडायरेक्ट में लाएंगे, गणेश सेड अबाउट मी दैट, अगर हम ही लिख देते हैं यहाँ पर, ही इज़ माई आइडियल पर्सन, तो
सेम टू सेम रह जाएगा, कोई मीनिंग ही नहीं चेंज होगा, मतलब कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा इसका इनडायरेक्ट वाला। तो इसलिए यहाँ पर आई लगाना पड़ा कि गणेश ने मेरे बारे में कहा कि मैं उसका आइडियल पर्सन हूँ। अब आ गए हैं हम तीसरे टाइप के क्वेश्चन पे। ये टाइप का भी क्वेश्चन आपको तंग कर सकता है, लेकिन तंग होने वाली बात नहीं। क्वेश्चन को समझेंगे। मोहन सेड वेयर आर यू गोइंग माय फ्रेंड, यानी मोहन जो है सो अपने दोस्त से पूछ रहा है कि कहाँ जा रहे हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, मोहन क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या होगा, आस्क्ड। सेड है तो आस्क में चेंज हो जाएगा और ये आस्क्ड हो जाएगा। अब किससे वो पूछ रहा है, तो माय फ्रेंड से। यहाँ पर देखिए कॉमा लगा हुआ है तो समझ लेंगे कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, हाँ? तो मोहन आस्क्ड, अब माय फ्रेंड तो नहीं होगा, किसका फ्रेंड होगा, यहाँ पर मोहन है तो हिज हो जाएगा। मोहन आस्क्ड हिज फ्रेंड। अब हमारा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो दैट का तो यूज़ होगा नहीं, इफ़ वेदर का यूज़ होगा नहीं, तो क्या होगा, WH वाला है तो WH वाला जैसे का तैसे लिखा जाएगा आपका वर्ड। मोहन आस्क्ड हिज फ्रेंड वेयर, अब पर्सन खोजेंगे, पर्सन क्या है तो यू है, और हम ऑब्जेक्ट देखेंगे कि हिज फ्रेंड है तो यहाँ पर ही हो जाएगा आपका, वेयर ही वॉज गोइंग। इसलिए ही वॉज गोइंग हुआ क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था तो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। ये आपका आंसर। अब हम लोग आ चुके हैं चौथे क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है ही सेड टू देम यू टॉट मी डोंट यू। ये आपका क्वेश्चन टैग वाला सेंटेंस है। जैसे हम लोग जनरली किसी को क्या, किस लिए, कौन का यूज़ ना करके भी हम लोग क्वेश्चन का भाव उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे तुम आज स्कूल गए हो ना, या तुम आज स्कूल गए थे ना, यहाँ पर क्या, कौन, किस लिए कुछ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन उत्पन्न हो गया। वही प्रकार का ये जो है आपका ये भाव उत्पन्न होता है। जैसे यू टॉट मी डोंट यू, तुमने मुझे पढ़ाया, तुमने मुझे पढ़ाया ना, यानी आपने मुझे पढ़ाया ना। मतलब इस तरह का जो है सो क्या, क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी भाव प्रश्न का उत्पन्न हो जाता है, तो इसी को क्वेश्चन टैग बोला जाता है। तो ऐसे वाक्य को देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली बना देंगे जैसे, और रूल्स पे हम बनाते हैं। ही, ये चेंज हो जाएगा आपका टोल्ड में, टोल्ड, और ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट लिखेंगे। एकदम सब जो मैंने शुरू की वीडियो में बताया था उसी टाइप से ये बनेगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जा कर के देख लेंगे, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्या लिखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ग के बाद टू लगा हुआ है तो इसको चेंज हो जाएगा, तो टोल्ड में चेंज हो गया। डायरेक्ट हम क्या किए, ऑब्जेक्ट लिख दिए, इन्वर्टेड कॉमा हटाए तो दैट लिख दिया। पर्सन हमारा यू है तो यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो देम तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा यहाँ पर, दे। और ये आपका जो है सो सिंपल पास्ट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर दे हैड टॉट मी, यानी फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा, हिम। और ये डोंट यू का कोई काम नहीं करेंगे, आपका ऐसे ही सही हो गया। तो ही टोल्ड देम दैट दे हैड टॉट हिम। दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं अगले क्वेश्चन पे। ये डायलॉग टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे CBSE में इंग्लिश में आपको ये दिया रहता है, 3-4 लाइन का डायलॉग्स राइटिंग दिया रहेगा आपको, नरेशन में इनडायरेक्ट में उसको चेंज करना होता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया आपको समझाने के लिए। मोनू वेयर आर यू गोइंग, मोनू पूछ रहा है तुम कहाँ जा रही हो, सीता आंसर करती है आई एम गोइंग टू पटना। यानी सबसे पहले हम इसको बनाएंगे, तो मोनू क्या कर रहा है, पूछ रहा है ना, तो मोनू क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। मोनू ने पूछा, मोनू आस्क्ड सीता, किससे पूछा, तो सीता से पूछा। मोनू आस्क्ड सीता। अब यहाँ पर WH वर्ड है तो दैट यूज ना करेंगे, इफ यूज ना करेंगे, वेदर यूज ना करेंगे, क्या करेंगे, वेयर का वेयर यूज करेंगे। वेयर, यू कौन है यहाँ पर, सीता है, हाँ सीता है तो क्या लिखेंगे, शी लिखेंगे, वेयर शी। अब टेंस चेंज करेंगे तो ये आपका
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस में इसको करेंगे वेयर शी वॉज गोइंग, शी वॉज गोइंग। ये आपका हो गया मोनू का डायलॉग वाला कंप्लीट इनडायरेक्ट में। अब सीता, सीता क्या करती है, सीता मोनू को आंसर करती है, तो सीता सीधे हो जाएगा सीता टोल्ड किसको, मोनू दैट। ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए मैंने वेयर वाज इफ वेदर ये सब नहीं लगाया। सीता टोल्ड मोनू दैट, कौन जा रही है, शी ही जा रही है। शी कहाँ जा रही थी, तो शी वॉज गोइंग टू पटना। हो गया आपका ये कंप्लीट। मोनू दैट, आई है तो आई कौन है यहाँ पर, शी है, तो दैट के बाद क्या लगाएंगे, शी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा शी वॉज गोइंग टू पटना। एकदम ईजी है दोस्तों। आगे आ चुके हैं हम लोग अगले सवाल पर। इस तरह के सवाल भी आपको तंग कर सकते हैं, जैसे राकेश सेड गुड इवनिंग सर, यानी वो अपने सर को क्या कर रहा है, विश कर रहा है। क्या विश कर रहा है, गुड इवनिंग। तो इस ऐसे वाक्य को ध्यान देंगे कि भाव क्या उत्पन्न हो रहा है। विश कर रहा है तो कैसे बनाएंगे, राकेश विश्ड, राकेश विश्ड। अब ध्यान देंगे कि वो क्या विश कर रहा है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग विश कर रहा है। राकेश विश्ड गुड इवनिंग, तो गुड इवनिंग। किसको विश कर रहा है, सर को, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन टू लगाएंगे, और अपने सर को कर रहा है तो टू हिज सर। क्लियर दोस्तों। अब हम लोग आ चुके हैं लेट्स वाले सेंटेंस, यानी डायरेक्ट में लेट्स लगा रहेगा, उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए मैंने कुछ रूल्स लिखा है। इसके बाद मैं बताऊंगा लेट वाले सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करें। सबसे पहले मैंने रूल लिखा कि सेड जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, वो सेड को आप सजेस्टेड में लिखेंगे। सेड टू रहेगा तो सजेस्टेड टू, नॉर्मल सी बात है। दूसरे नंबर पर आते हैं, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आप दैट कंजंक्शन का ही यूज़ करेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट आपको पता है होगा कि सब्जेक्ट कहाँ पर रहता है सेंटेंस में, ये शुरुआती वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया था। तो सब्जेक्ट जब आपका थर्ड पर्सन हो तो इन्वर्टेड कॉमा में जो आपका बंद सेंटेंस होता है, जिसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, वो आपका दे शुड से स्टार्ट होता है। उसके बाद अगला रूल जो है, जब सब्जेक्ट क्या हो आपका आई वी हो, यहाँ पर थर्ड पर्सन था, यहाँ पर क्या हो, जब आई वी हो तो आप वी शुड से शुरू करेंगे। क्या आपका रिपोर्टेड स्पीच जो होगा सेंटेंस, वो दे शुड से स्टार्ट होगा। अब आते हैं एग्जाम्पल पे ज़्यादा क्लियरिटी के लिए। दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा क्लियरिटी के लिए। तो पहले क्वेश्चन मैंने लिखा कि ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, he said to his students, let's write the poem। ध्यान दीजिएगा, जो अभी मैंने रूल बताया सब उसी पे मैं बेस्ट बताऊंगा। ध्यान देंगे कि मैंने बताया था कि said to रहेगा तो suggested to हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका वही रहेगा, suggested to हो गया। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आपका ज्यों का त्यों लिखा गया। उसके बाद मैंने बताया था रूल में कि इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट का यूज़ करेंगे, वो भी मैंने लिखा यहाँ पर। अब ध्यान देंगे कि जब मैंने बताया था कि जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो दे शुड से स्टार्ट करेंगे। तो सब्जेक्ट आपका कहाँ है, यहाँ पर ही है, तो मैंने क्या किया, दे शुड से स्टार्ट किया। यही सब याद रखने वाली बातें हैं, दे शुड। अब बाकी जो है सो जब कहते हो आप लिख देंगे, दे शुड राइट दी पोम। हो गया, बहुत ही ईजी है। उसके बाद दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं, आई सेड लेट्स प्ले क्रिकेट नाउ। इसको मैं बना करके बता रहा हूँ कि कैसे बनाएंगे। आई का आई ही रह जाएगा, सब्जेक्ट आपका सेड है तो क्या लिखेंगे, सजेस्टेड लिखेंगे। टू नहीं लगाएंगे क्योंकि सजेस्टेड सेड टू नहीं है तो सजेस्टेड टू नहीं होगा। इन्वर्टेड कॉमा में हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, दैट। अब आपका सब्जेक्ट जो है सो आई है। मैंने बताया था कि आई जब आपका सब्जेक्ट हो या वी हो तो क्या लिखेंगे, वी शुड। वर्ब को कैसे शुरू करेंगे, वी शुड से शुरू करेंगे। तो दैट वी शुड प्ले क्रिकेट, जो कहते हुए लिखा आएगा, लेकिन कुछ चेंजेस भी होंगे। प्ले क्रिकेट मैंने बताया था चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि नाउ देन में चेंज होता है, तो क्या लिखेंगे, देन। ये आपका
कंप्लीट आंसर हो चुका है। दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे लेट वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाए। तो मैंने यहाँ पर कुछ रूल्स लिखा, बहुत ही नॉमिनल रूल्स है, बस उसी को ध्यान में रखना है। पहला रूल है सेड टू रहे तो आप वहाँ पर समझेंगे सेंटेंस को पढ़ करके कि इसमें ऑर्डर हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रहा है, सजेशन हो रहा है, एडवाइस हो रहा है, कमांड हो रहा है। जिस प्रकार का भाव उत्पन्न हो आप उस ऑर्डर रहेगा तो ऑर्डर्ड, रिपोर्टिंग वर्ब की बात मैं कर रहा हूँ, ऑर्डर्ड कर देंगे, रिक्वेस्टेड कर देंगे, कमांडेड कर देंगे, एडवाइज कर देंगे। ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आते हैं इन्वर्टेड कॉमा। जो आपका इन्वर्टेड कॉमा होता है वहाँ पर एक कंजंक्शन ऐड करते हो तो यहाँ पर आप टू को लिखते हैं। ये ऐसे सेंटेंस में ये बेसिकली इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो क्या लिखेंगे, दैट का यूज़ नहीं करेंगे, इफ़ का यूज़ नहीं करेंगे, वेदर का यूज़ नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। उसके बाद आते हैं तीसरे सेंटेंस को लेट से स्टार्ट करेंगे। कौन से सेंटेंस को, जो आपके रिपोर्टेड स्पीच वाले होते हैं, यानी इन्वर्टेड कॉमा में जो बंद होते हैं। चलिए आते हैं एग्जाम्पल पे। द टीचर सेड लेट द बॉय स्पीक, यानी टीचर जो है क्या कर रहे हैं कि ऑर्डर दे रहे हैं किसी बच्चे को या सजेस्ट कर रहे हैं। आप सजेस्ट ही लिख सकते हैं या रिक्वेस्टेड तो नहीं होगा। आप ऑर्डर, टीचर जनरली कोई बच्चे को ऑर्डर दे रहे हैं, द टीचर ऑर्डर्ड। अब इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, टू, और सेंटेंस को क्या चीज़ से स्टार्ट करना है, लेट से। तो लेट, अब बाकी जो कहते हो लिख देंगे, लेट द बॉय स्पीक। ये आपका आंसर, द टीचर ऑर्डर्ड टू लेट द बॉय स्पीक। ये आपका कंप्लीट आंसर। और इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हैं, द टीचर ऑर्डर्ड दैट। यहाँ पर दैट का यूज़ करके आप शुड का यूज़ करते हैं, यही बदलाव आता है। द टीचर ऑर्डर्ड दैट द बॉय शुड स्पीक, यानी भाव दोनों का एक ही उत्पन्न हो रहा है, लेकिन ये ज़्यादा आपका जो है सो चलता है। आप इसी को ध्यान में रखेंगे, इसी से बनाएंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ही सेड लेट मी गिव अ चांस। इसको मैंने बताया कि यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि भाव को समझेंगे। यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे एक चांस दिया जाए, तो ही रिक्वेस्टेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे, और लेट से स्टार्ट करते हैं तो लेट। अब यहाँ पर पर्सन मैंने चेंज किया, जहाँ पर पर्सन चेंज करने वाली बात हो वहाँ पर करेंगे। तो मी है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर ही है तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो लेट हिम गिव अ चांस। ये आपका कंप्लीट आंसर हो। उम्मीद है साथियों कि आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा, आपके लिए यूज़फुल साबित भी हुआ होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे, जिससे कि हर रोज़ नए आने वाले यूज़फुल वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।